बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि किस तरह से तुर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स किसी भी तरह से रूस के खिलाफ अमेरिका के चुंगल में नहीं आ रहे जिस तरह के बाकी सारी ताकतें आ चुकी हैं। फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज कौन से स्टेप्स उठा रहे हैं जिससे ये जंग और बढ़े। फिर आपको बताएंगे कि एस्टोनिया के भी एक जहाज पर हमला हो गया है और क्या यह सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा ताकि नेटो भी इस जंग में कूद सके। फिर आपको बताएंगे कि रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव जब खिताब करने लगते हैं तो सारे इंटरनेशनल लीडर्स उठकर वहां से चले जाते हैं और रूस की तजलील करते हैं। सरगई लारोव ने आज बताया है कि किस तरह से अमेरिका ने उन्हें इस जंग में धकेला है और अब अमेरिका एटमी जंग शुरू करने वाला है। फिर आपको बताएंगे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चैलेंज किया है कि आकर मेरे साथ बैठो। उसने यूरोप को भी खरी खरी सुनाई है और पुतिन को भी चैलेंज किया है कि मेरे साथ उसी तरह बैठ जाओ जिस तरह फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ बैठे थे, बीच में उतनी ही लंबी टेबल रख लेना, उससे भी बड़ी रख लेना, लेकिन मेरे साथ बैठो। ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे और फिर आपको आखिर में ये भी बताएंगे कि यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रूसी जर्नैल मार दिया है। इस हवाले से रूस की तरफ से अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन रूस ने एक और खबर दी है कि यूक्रेन जो भी नंबर्स बता रहा है ये सब झूठ है। रूस ने यूक्रेन को एक्सपोज किया है और एग्जैक्ट नंबर बताए हैं कि अब तक रूस के कितने फौजी मरे हैं और यूक्रेन के कितने फौजी मरे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है टर्किश अखबार डेली सबा की। टर्की हैज नो इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। तुर्की का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो दूसरे ममालिक के साथ मिलकर रूस पर पाबंदियां लगाए। तुर्की के वजीर खारजा का कहना था कि पाबंदियां लगाकर आप जंग नहीं रुकवा सकते। अगर आपने जंग रुकवानी है तो आपको दोनों साइड्स को न्यूट्रलाइज कराने की कोशिश करनी होगी। अब रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया नाजरीन? क्योंकि उसे दिख रहा था कि नेटो उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, एक्स सोवियत यूनियन मेंबर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रहा है, रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, रूस के लिए खतरा बन रहा है, इसलिए उसने हमला कर लिया। तो ये वही काम कर रहे हैं कि उस पर मजीद पाबंदियां लगाकर उसे मजीद आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो और भड़केगा और वो छोड़ेगा तो नहीं। उन्होंने बार बार कहा है कि ये पाबंदियां हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, आप हमें इनके साथ आगे बढ़ने का, तरक्की करने का आदी कर चुके हैं। तो तुर्की के वजीर खारजा ने कहा कि वी डोंट हैव टू टेक साइड्स इन वॉर, वी आर अ कंट्री दैट कैन एस्टेब्लिश एन इक्वल डायलॉग विद बोथ साइड्स टू एंड इट, वी कांट अफोर्ड टू टेक साइड्स। नाज़रीन, तुर्की ने शुरू पे ही कह दिया था कि अगर नेटो रूस पर हमला करती है तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और तुर्की नेटो का दूसरा बड़ा अलाय है और ना हम यूक्रेन को ड्रोन्स बेचना बंद करेंगे, हम अपनी मईशत को देखेंगे, हम किसी की साइड नहीं लेंगे। आज भी वो वही बात कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के पास जो तुर्की के ड्रोन्स हैं इन्होंने बड़ी तबाही मचाई है और रूस के लिए बड़े नुकसानदेह साबित हुए हैं, लेकिन टर्की ने कहा है कि हम सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे, वही बात जो पाकिस्तान कर रहा है। हम किसी की साइड लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तुर्की के वजीर खारजा ने कहा हम डायलॉग्स करवा सकते हैं, हम पाबंदियां नहीं लगा सकते, हम किसी की साइड लेने को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अल जजीरा की खबर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्टैंड्स ऑन यूक्रेन वॉर रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग अलायंस विद रशिया। अरब इमारात ने जो यूक्रेन जंग में स्टैंस लिया हुआ है वो उसका रूस के साथ मजबूत इत्तेहाद शो करता है। कल भी हमने आपको बताया था कि रूस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसका नाम है एंटी फाशिस्ट कॉन्फ्रेंस और वो यूक्रेन के खिलाफ होगी और रूस ने बहुत सारे ममालिक को इनवाइट किया है जिसमें पाकिस्तान और भारत का नाम भी है। यूनाइटेड अरब इमारात वो पहला मुल्क है जिसने रूस को कहा है कि ठीक है हम आएंगे। और कल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के इजलास में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यह भी कहा कि रूस को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपनी फौजें वापस बुला ले। तो यह है न्यूट्रल ममालिक। तुर्की भी यही बात कर रहा है कि रूस को जंग नहीं करनी चाहिए, फौजें वापस बुलाए। अरब एमिरेट्स भी यही बात कर रहा है और पाकिस्तान, इमरान खान ने तो पुतिन के मुंह पर उसे कहा कि जंग से कोई नतीजा नहीं निकलना, टेबल पर बैठो, आखिर टेबल पर बैठना ही पड़ेगा। तो यहां से नजर आता है कि ये ममालिक क्या चाहते हैं, इनकी नीयत क्या है। ये वाकई में मसाइल को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिकी अखबार आर्मी टाइम्स की खबर है, अमिड फेयर्स ऑफ रशियन एयर डोमिनेंस यूएस टू सेंड एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर्स टू यूक्रेन। अमेरिका यूक्रेन में मजीद एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइल भेज रहा है। इससे पहले वो न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज चुका है, इससे पहले वो यूरोप में F-35 तैयारे तैनात कर चुका है, मजीद फौजें भेज चुका है, यहां तक कि न्यूक्लियर हथियार नस्ब कर लिए हैं। अब ये सब कुछ क्या दिखाता है?
पहले आपने रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, आप नेटो की फौजी तामीरात करते रहे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। आपको पता था कि रूस की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि 1962 में यही काम जब सोवियत यूनियन ने किया था, उसने आपके बॉर्डर के करीब मिसाइल नस्ब किए थे। क्यूबा में तो आप एटमी हथियार लेकर आ गए थे कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, और सारी दुनिया कह रही थी अमेरिका सही कह रहा है, और सोवियत यूनियन वहां से मिसाइल उठाकर वापस आ गया था। आज आपने भी वही काम किया। रूस ने फौरी तौर पर एटमी हथियार लेकर नहीं आया, रूस ने आपसे सिक्योरिटी गारंटीज मांगी, आपने नहीं दी। आपको पता था कि रूस हमला कर देगा। अब जब उसने हमला कर दिया तो आप क्या स्टेप्स उठा रहे हैं जिनसे आपको फायदा हो? आपने रूस से ऑयल और गैस की इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि वो आपकी जरूरत है। आप सारे नेटो मेंबर से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन को असलहा दो। उनके पास असलहा कम होगा, वो अमेरिका से ही असलहा खरीदेंगे। इसी बहाने अमेरिका यूरोप में अपने ठिकाने भी मजबूत करता जा रहा है, मजीद फौजें, मजीद वेपन्स भिजवाता जा रहा है। जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं वो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, और अमेरिका के हर एक्ट से नजर आ रहा है कि अमेरिका को मजीद फसाद चाहिए। जर्मनी जो इनकार कर रहा था कि हम कोई हथियार नहीं भेजेंगे, उस पर इतना प्रेशर डाला गया, बरतानिया में उसका इतना मजाक उड़ाया गया कि उसने भी अब असलहा भेजना शुरू कर दिया है। DW की खबर है, जर्मनी टू शिप एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स टू यूक्रेन। पहले उसने 1000 स्ट्रिंगर मिसाइल भेजे हैं जो रूसी तैयारों को उड़ाने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, और अब उसके बाद जर्मनी ने 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मजीद भेजे हैं। तो ये इनके तरीके हैं जंग रुकवाने के। फिर नाजरीन, जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसी दिन यूरोपियन यूनियन ने हंगामी मीटिंग बुलाई थी, और उसमें यह फैसला हुआ था कि हम यूक्रेन के लिए रूस के साथ जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 4 हमें इजाजत नहीं देता। हम उसके साथ तब लड़ सकते जब यूक्रेन नेटो का मेंबर होता, और यही गेम हो रही थी। यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जा रहा था, उससे पहले नेटो की पोजीशन को मजबूत किया जा रहा था रूस के इर्द गिर्द। रूस ने उससे पहले ही हमला कर दिया। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता और फिर रूस हमला करता तो रूस को पूरे नेटो के साथ लड़ना पड़ता। तो नेटो ने लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 4 इस चीज की इजाजत नहीं देता। उसके बाद हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि रोमानिया के 2 तैयारे पुरअसरार तौर पर क्रैश हुए हैं। फिर कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि रोमानिया के एक जंगी जहाज पर भी हमला हुआ है, और इस सब के इल्जामात रूस पर लग रहे हैं। उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी की खबर है, एस्टोनियन कार्गो शिप सिंक्स आफ्टर एक्सप्लोजन नियर यूक्रेनियन पोर्ट सिटी ऑफ ओडेसा। एस्टोनिया का एक कार्गो शिप था जिस पर हमला हुआ है मिसाइल से, और वो ब्लैक सी में डूब गया है, और इसका इल्जाम भी रूस पर लग रहा है। तो क्या नेटो कोई गेम खेल रहा है? क्या अमेरिका को कोई बहाना चाहिए ताकि नेटो इस जंग में कूद सके, या फिर रूस पागल हो गया है कि अब हमने किसी को भी नहीं छोड़ना? अगली खबर है बिजनेस रिकॉर्डर की। रशियाज लारोव अक्यूजेस वेस्ट ऑफ फिक्सेटिंग ऑन न्यूक्लियर वॉर। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोव ने मगरिब पर इल्जाम लगाया है कि मगरिब अब दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेकर जा रहा है। नाजरीन, रूस के पास बड़ी जबरदस्त खुफिया रिपोर्ट्स होती हैं। दुनिया में जो भी होने वाला होता है रूस सबसे पहले बताता है, और जब उसके खिलाफ हो रहा होगा, जब उसके इर्द गिर्द हो रहा होगा, तो उसे कैसे पता नहीं चलेगा? और उसकी ये एक्सपर्टीज क्यों है? क्योंकि वो सुपर पावर हुआ करता था, उसके खिलाफ बड़ी साजिशें हुई हैं। कल सरगेई लारोव ने कहा कि हम अपने ही मुल्क में जब न्यूक्लियर हथियार अपनी सिक्योरिटी के लिए नस्ब कर रहे हैं, तो अमेरिका ने हंगामा खड़ा किया हुआ है। अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार यूरोप में क्या कर रहे हैं? इन्हें उठाओ और ले जाओ अपने घर। आज भी सरगेई लारोव ने यह बात की कि अमेरिका अब हमें न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा रहा है। वो कैसे? जैसे पहले उसने रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, रूस के चारों तरफ वो नेटो की तामीरात कर रहा था, फिर उसने यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना था, और उसको पता था कि ये सब कुछ वो करेगा तो रूस हमला कर देगा, इसलिए उसने पहले ही शोर मचा दिया कि रूस हमला करने वाला है, रूस हमला करने वाला है। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अब न्यूक्लियर हथियार यूरोप में नस्ब कर रहा है, और जब रूस के पास ये रिपोर्ट्स आएंगी कि अमेरिका न्यूक्लियर हमला करने वाला है, तो रूस क्या करेगा? रूस उससे पहले ही ना कर दे। सेम सीन जो अभी हुआ है ये कहीं दोबारा से ना हो जाए। और सरगेई लारोव ने कहा कि जो तीसरी जंग अजीम होगी, तीसरी जंग अजीम कब होगी? जब नेटो इसमें आएगा, तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर जंग होगी, क्योंकि नेटो में 40 ममालिक है, रूस उनका अकेला मुकाबला नहीं कर सकेगा, तो वो फिर न्यूक्लियर हथियार चला देगा। उन्होंने कहा कि मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूं कि हमें प्रोवोक किया जा रहा है, और हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जैसे कि पहले नहीं किया। यूक्रेन हमारे लिए खतरा था, उसे न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, और अब अमेरिका हमारे लिए नए खतरे बना रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका क्या चाहता है। अगली खबर है एनडीटीवी की, सिट डाउन विद मी।
यूक्रेन प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर डायरेक्ट टॉक्स विद पुतिन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन से कहा है कि मेरे साथ बैठकर मेरे साथ डायरेक्ट बात करो। नाजरीन, आज रूस और यूक्रेन के दरमियान दूसरा राउंड था मुज़ाकरात का पोलैंड में, जो बुरी तरह से नाकाम हो गया है क्योंकि दोनों तरफ से डिमांड्स बड़ी सख्त हैं। यूक्रेन कहता है कि चुप करके वापस चले जाओ, बल्कि वो जो क्रीमिया हमसे लिया था 2014 में वो भी हमें वापस करो। और रूस कहता है कि सबसे पहले तो सरेंडर करो, फिर कोई दूसरी बात होगी। और ज़ेलेंस्की यूरोप पर ऐसे जोर डालता है जैसे यूरोप का लाडला बेटा है। परसों भी हमने आपको बताया था, उसने अपने वीडियो मैसेज में यूरोप को खरी खरी सुनाई। आज भी उसने यूरोप पर जोर दिया कि हमें मिलिट्री एड दो, ज्यादा से ज्यादा दो। अगर तुम आसमानों को बंद नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, तो हमें जहाज दो। इफ यू डोंट हैव द पावर टू क्लोज द स्काईज, देन गिव मी प्लेन्स। इफ यू आर नो मोर, देन लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया विल बी नेक्स्ट। बिलीव मी, उसने कहा कि अगर हम ना रहे तो अगली बारी लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया की है, मेरी बात का यकीन करो। उसने पुतिन से कहा कि मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बात करो, हम तुम पर हमला नहीं कर रहे, तुम हम पर क्यों कर रहे हो, हमारे मुल्क को छोड़ो, मेरे साथ उसी तरह बैठ जाना जिस तरह तुम फ्रांस के लीडर मैक्रोन के साथ बैठे थे, यानी 30 मीटर दूर बैठना मुझसे। हम दोनों के दरमियान बहुत लंबी टेबल रख लेना, लेकिन हमारे साथ बैठो। नाज़रीन, यूक्रेन में ईसाइयों की अक्सरियत है। वहां पर एक यहूदी आकर सदर कैसे बन जाता है, और वो भी वो यहूदी जिसका कोई पॉलिटिकल कैरियर ही नहीं है, जो कॉमेडियन हुआ करता था। और अगर आप इतने मासूम हैं तो आप रूस को सिक्योरिटी गारंटीज दे दें, अभी भी उसे कह दें कि हम देने को तैयार हैं, शायद वो मान जाए। आप जिस एजेंडे पर आए हैं आज भी उस पर कायम है। आप रोज यूरोप पर जोर डालते हैं कि हमें नेटो का मेंबर बनाओ। अब नाजरीन, आखिर में दो बड़ी खबरें रखते हैं आपके सामने। एक तो न्यूज वीक की है, जिसमें बताया है कि यूक्रेन फोर्सेस रिपोर्टेडली किल रशिया जनरल अंड्राई सुखोवेस्की इन ब्लो टू इन्वेडिंग आर्मी। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के जनरल अंड्राई सुखोवेस्की को मार दिया है। और नाजरीन, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी खबर है, किसी जनरल को मार देना। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि अगर ये सच है, क्योंकि रूस की तरफ से कोई डिटेल्स नहीं आ रही। आज पहली बार रूस की तरफ से डिटेल्स आई हैं, अभी तक हम यूक्रेन की तरफ से ही डिटेल्स ले रहे हैं। स्काई न्यूज की खबर है, यूक्रेन इन्वेजन, रशिया क्लेम्स 498 ऑफ इट्स ट्रूप्स किल्ड एंड 1597 वाउंडेड इन फर्स्ट एडमिशन ऑफ कैजुअलिटीज। रूस ने कहा है कि अभी तक जब से जंग शुरू हुई है हमारे 498 फौजी मरे हैं और 1597 जख्मी हुए हैं, जबकि यूक्रेन के 2870 फौजी मरे हैं और 3700 जख्मी हुए हैं। तो रूस जो तादाद बता रहा है उस पर यकीन आ रहा है कि उसके 498 फौजी मरे हैं, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि उसने रूस के 7000 फौजी मारे हैं और कुछ जगहों पर 9000 फौजियों को मारने का क्लेम किया जा रहा है। अगर आप इतने अच्छे से जंग लड़ रहे हैं तो फिर अभी तक 10 लाख यूक्रेनी यूक्रेन छोड़कर क्यों भाग चुके हैं। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।